दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ साल 2018 में घटी थी। रात के लगभग 9 बजे मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचा था कि स्टेशन से मैं अपने गांव जा सकूं। मैं ट्रेन में बैठा तो उस वक्त ट्रेन में बहुत ही कम लोग मुझे दिखाई दे रहे थे। ट्रेन के अंदर मानो खामोशी बिखरी हुई थी। चारों तरफ सन्नाटे ने अपना रंग जमा कर रखा था। दरअसल आज मैं नई दिल्ली से होते हुए अपने गांव खंडवा जाने वाला था। मेरा काम, जो कि नई दिल्ली से लगभग 82 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वैसे तो हम भी दिल्ली में ही रहते हैं, मगर गांव में मेरे दादा और दादी रहते थे, तो उनसे मिलने के लिए मुझे खंडवा जाना था। मगर आज ट्रेन खाली खाली लग रही थी। जब मैं ट्रेन के अंदर बैठा तो मुझे सिर्फ 2 या 3 आदमी ही दिखाई दे रहे थे। बाकी चारों तरफ सन्नाटा सा था। उसके बाद मैं आराम से अपने सफ़र को तय करने लगा। ट्रेन अपने निर्धारित समय से बिल्कुल सही चल रही थी, लेकिन कुछ दूर आगे चलने के बाद ट्रेन एकदम से रुक गई। जब मैंने इसके बारे में पता लगाया तो मुझे पता चला कि ट्रेन का इंजन खराब हो गया है, जिस वजह से अब ट्रेन आगे नहीं जा पाएगी। और उसके बाद मुझे पता चला कि लगभग 2 घंटे बाद ही ट्रेन वापस पटरियों पर दौड़ेगी। उसके तुरंत बाद ही उन्हीं 2 आदमियों में से एक ने मुझसे कहा कि जिस स्टेशन पर ट्रेन इस वक्त खड़ी हुई है, इस स्टेशन पर नीचे मत उतरना। वो आदमी इतना बोलकर चुप हो गया, मगर मुझे भी उस आदमी से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि उसने यह बात मुझे नहीं बल्कि अपने सहकर्मी को बोली थी। लेकिन उन 2 घंटों के अंदर उस ट्रेन में बैठना मेरे लिए लगभग नामुमकिन था। मैं सीधा ट्रेन से नीचे उतरकर स्टेशन पर घूमने लगा। अभी मैं ट्रेन से नीचे उतरकर ट्रेन से काफ़ी दूर आ चुका था और थोड़ी दूर और आगे मुझे एक गन्ने का जूस वाला नज़र आया। मैं भी उसकी तरफ चल पड़ा, लेकिन तभी मेरे पीछे से कोई बहुत तेज़ी से गुजरा, मानो कोई मुझे छूकर मेरे पीछे से गुजरा हो। मगर मुझे पता ही नहीं चला कि आखिर वह क्या था। जब मैं पीछे मुड़ा तो पीछे की तरफ मुझे कुछ दूर सिर्फ ट्रेन नज़र आ रही थी। ट्रेन की 2 लाइट और चारों तरफ बिखरा हुआ भयानक सन्नाटा और घनघोर अंधेरा। उसके बाद मैं उस गन्ने के जूस वाले के पास पहुंच गया। जब मैं उसके पास पहुंचा तो मुझे वह आदमी थोड़ा अलग ही लग रहा था, लेकिन मुझे इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं था। मुझे सिर्फ अपना टाइम पास करना था 2 घंटे का। तो मैं उस जूस वाले आदमी के पास जाकर एकदम से बोला, अरे भाई साहब, ज़रा एक गिलास दीजिए। तो वह आदमी बिना कुछ मुझसे बोले एक गिलास जूस तैयार करने लगा। मैं भी उसी एक बेंच पर बैठ गया। फिर जब वह गन्ने का जूस भरा हुआ गिलास मेरे पास लेकर आया तो मैंने भी हंसते हंसते उसे अपने हाथ में ले लिया। वह आदमी वहाँ से तो चला गया, लेकिन उसके बाद जब मैं उसको पीने वाला था तभी अचानक से मेरे हाथ से वो गिलास नीचे गिर पड़ा। मैं डर की वजह से अब कांपने लगा। दरअसल उस गिलास में कोई जूस नहीं था, बल्कि वह गिलास खून से भरा हुआ था। यह देखकर तो मैं हैरान हो गया, और वह गिलास एक कांच का था और डर के मारे वहीं पर बैठ गया। वह गिलास एक कांच का गिलास था जिसके फूटने की आवाज़ चारों तरफ सुनाई दी थी। मैं वहीं अपने आंखों के आगे हाथ देकर उसी बेंच पर बैठ गया। उसके बाद वो दुकानदार भागता हुआ बाहर की तरफ आ गया और फिर उसने कहा, ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मेरा ये गिलास तोड़ दिया। मैं भी उस पर भड़कते बोल पड़ा, देखो इसमें क्या था। मगर उसके बाद जब मेरी नज़र उसके ऊपर गई तो उसके अंदर गन्ने का जूस ही था, मगर मुझे तो उस वक्त खून दिखाई दिया। उसके बाद वह आदमी बोला, भाई साहब, लगता है थकावट की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा ही थक चुके हैं, तो आप कुछ देर यहीं पर आराम कर लो, मैं आपके लिए एक दूसरा जूस बना कर लाता हूँ। उसकी बात मुझे भी कहीं ना कहीं ठीक ही लगी। मुझे भी लग रहा था कि लंबे सफ़र की थकावट की वजह से मुझे थोड़ी गलतफहमी हो गई है। यही सोचकर मैं उसी बेंच पर बैठा रहा, मगर तभी किसी ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा। वह हाथ बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। उस जुलाई के महीने में इतना ठंडा हाथ होना बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि रात के उस वक्त हमें मच्छर सता रहे थे। तो उस आदमी का हाथ इतना ठंडा कैसे हो सकता है? यही सोचकर मैं पीछे की तरफ पलटा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं और मेरे दिल की धड़कनें
बहुत तेज होने लगी, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि मेरे पीछे एक बड़ा सा आदमी खड़ा था। लेकिन डराने वाली बात तो ये थी कि उसकी एक आंख थी ही नहीं। उस आदमी का चेहरा बहुत ही डरावना लग रहा था, इसलिए मैं थोड़ा हैरान सा रह गया और उस आदमी ने मुझसे कहा, जरा उस तरफ खिसक जाओ। मैं चुपचाप से दूसरी तरफ खिसक गया। उसके कुछ देर बैठने के बाद वह आदमी, जो कि दुकानदार था, अंदर से मेरे लिए जूस लेकर आया। और उसके बाद मैंने उस दुकानदार से कहा कि ये भाई साहब कौन है। मैंने इशारा करते हुए अभी बोला ही था कि वह दुकानदार मुझे एकदम से बोल पड़ा, आप किसकी बात कर रहे हैं? मुझे तो यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा है। जब मेरी नज़र उस तरफ गई तो मैं तो हैरान ही रह गया। डर के मारे अब मुझे विश्वास होने लगा कि हो ना हो इस दुकान में कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन आखिर क्या चीज़ है जो मुझसे मिस हो रही थी, मैं जान ही नहीं पा रहा था। लेकिन वह आदमी मुझे एक डरावनी सी मुस्कान देते हुए वहाँ से वापस अंदर की तरफ चला गया। मुझे उसकी स्माइल कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसके बाद मुझे लगा कि शायद यह तो एक नॉर्मल आदमी है। लेकिन आखिर वह आदमी कौन था और अचानक से वहाँ से कैसे गायब हो गया? और तभी मुझे याद आया कि उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा था। फिर जब मैंने अपने कंधे पर हाथ रखा तो इस बार मैंने पाया कि मेरा कंधा उस जगह पर लाल हो चुका है और अब मुझे मेरे कंधे पर जलन महसूस हो रही थी। लेकिन वह आदमी तो ठंडा था। फिर उसका हाथ आग जैसा कैसे बन गया, क्योंकि अब मेरा कंधा उस जगह से जल चुका था। मेरी तो यह सब बातें अब समझ से बाहर थी। लेकिन मैं अभी भी उसी दुकान पर बैठा हुआ था। अब मैं वहां से निकलना चाहता था और जूस भी मैंने उसी जगह पर छोड़ दिया और फिर वहां से उठकर ट्रेन की तरफ जाने लगा। मगर तभी मुझे पीछे की तरफ से एक भयानक आवाज़ आई, क्यों भाई साहब, आप भी सभी लोगों की तरह डरपोक निकले? हमारा जूस का पैसा नहीं दोगे? वह आवाज़ काफ़ी भारी और भयानक आवाज़ में लग रही थी। और उसके बाद जब मैं पीछे मुड़ा तो मेरी आंखें फटी की फटी ही रह गईं। मेरी सांसें ऊपर उठने लगीं। अब मुझे अपनी मौत सामने दिखाई दे रही थी। दरअसल इस बार मैंने देखा कि वह चारों के चारों शैतान जो मेरे सामने खड़े थे, उनमें से एक तो वही आदमी था जिसका हाथ बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। मगर अब सभी के चेहरे बहुत ही भयानक बन चुके थे। उनमें से किसी की भी दो आंखें नहीं थी और उन सभी की एक ही आंख थी और उनका मुंह फटा हुआ था। उन सब का चेहरा इतना भयानक था कि मैं तो डर के मारे बुरी तरह से कांपने लगा। फिर मैं वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन ये क्या, इतनी गर्मी होने के बावजूद भी मेरे हाथ और पैर वहीं पर जम से गए। मैं वहां से भागने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन मैं भागना तो दूर की बात है, मैं तो उस जगह से हिलने में भी नाकामयाबी का सामना कर रहा था। तभी उनमें से एक आदमी मेरे बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया और मेरी तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगा। उनकी हंसी इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार खौफ के अंदर डूब चुका था। लेकिन पहले तो सिर्फ वह दुकानदार ही था और वह एक आदमी, लेकिन बाद में वो दो शैतान कौन थे मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अब मुझे इस जगह से किसी भी तरह से भागना था, वरना आज तो मेरी मौत बिल्कुल तय थी। तभी मैंने भगवान का नाम लिया और फिर पूरी ताकत लगाते हुए उस समय वहां से भागने की मैं कोशिश करने लगा और इस बार मैं सफल भी हुआ। मैं भागने लगा, लेकिन अभी भी उस जगह से ट्रेन लगभग कुछ मीटर की दूरी पर थी। मगर मैं दौड़ता रहा, लेकिन जब मैं एक बार फिर पीछे पलटा तो वो सारे के सारे शैतान वहां से गायब हो गए और अब मैं भी भागते भागते काफ़ी ज़्यादा थक चुका था। लेकिन मुझे आज अपनी जान बचाने के लिए भागना ही था। यही सोचकर मैं लगातार भाग रहा था। तभी अचानक से मैं जोर से किसी से टकराया और फिर जब मेरी नज़र सामने की तरफ पड़ी तो मैंने देखा कि सामने की तरफ वही आदमी है जो पहले की मेरे पास उस बेंच पर आकर बैठा था। मैं उसे देखकर बहुत चक्का रह गया, मगर अब मुझे अपनी मौत का प्रोमो नज़र आ रहा था। मैं किसी तरह पीछे की तरफ पलटकर पीछे भागने लगा, लेकिन अब वह चारों शैतान चारों दिशाओं में मुझे घेर कर खड़े हो चुके थे, यानी कि आज वह मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहते थे। तभी उनमें से वह दुकानदार बोल पड़ा,
अगर तुम्हें थोड़ी देर के लिए और जिंदा रहना है तो तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, और तुम्हें अभी और इसी वक्त अपनी मौत को दावत देना है, तो फिर हम तुम्हें इसी जगह पर ख़त्म कर देंगे। मुझे उन सभी की बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। मुझे उस वक्त सिर्फ एक ही बात सूझ रही थी कि अब मुझे किसी भी तरह से इस जगह से भागना है। मैं वहाँ से भागने की कोशिश तो कर रहा था, मगर चारों ओर से मैं घिर चुका था। चारों तरफ से उन शैतानों ने मुझे इस प्रकार से घेर लिया था कि आज वह लोग मेरी चटनी बनाकर ही मेरा पीछा छोड़ेंगे। मगर मैं भी इतनी जल्दी कहाँ हिम्मत हारने वाला। और उसके बाद जब मुझे लगा कि अब मेरे पास कोई और चारा नहीं है, तो मैंने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। और अब मेरी जान बचाना सिर्फ और सिर्फ भगवान के हाथ में था। तो मैं किसी तरह हाथ जोड़ते हुए भगवान का नाम लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। तभी मुझे ट्रेन के सामने वही आदमी दिखा जो कि मेरे अलावा ट्रेन में बैठा हुआ था। वह मुझे अपनी तरफ आने का इशारा कर रहा था। फिर वह चिल्लाते हुए मुझसे बोला, सिर्फ सामने की तरफ भागो, पीछे की तरफ मत भागना, क्योंकि पीछे की तरफ भागे तो तुम्हारी मौत निश्चित है। यह बात तो मैंने भी सुनी थी कि हमें कभी भी पीछे पलटकर ना तो देखना चाहिए और ना ही पीछे की तरफ चलना चाहिए। और फिर उसके बाद मैंने तय किया कि अब मैं सामने की तरफ ही भागूंगा, मेरे सामने चाहे कोई भी शैतान हो। फिर मैं अपनी पूरी ताकत लगाते हुए वहाँ से भाग उठा। जब मैं उस शैतान के पास पहुँचा तो अचानक से वह शैतान मेरे शरीर के आर पार हो गया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, मैं सिर्फ भागने पर ध्यान दे रहा था। और उसके बाद मैं भागता हुआ ट्रेन के पास पहुँच गया। ट्रेन के चलने में अभी आधे घंटे का वक्त बाकी था। ऐसे में जल्दी पहुंचना मेरे लिए भी एक अच्छी बात थी। मैं डर के मारे कांपते हुए सीधा उस बोगी में पहुंच गया जहां पर मैं पहले बैठा हुआ था। फिर मैंने देखा कि वह आदमी तो अभी गहरी नींद में है। तो फिर वो कौन था जिसने मुझे आवाज़ दी थी? मैंने उस आदमी को जगाया और फिर पहले तो मेरे साथ घटी इस पूरी घटना का जिक्र मैंने विस्तार से बताया। वो सब भी मेरी घटना से डर गए थे। तभी उन्होंने कहा, इसलिए मैंने चेतावनी दी थी कि भूल कर भी यहाँ पर मत उतरना, क्योंकि यहाँ जो एक बार उतर जाता है उसका वापस चढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कहते हैं कुछ साल पहले उस जूस वाले की इसी स्टेशन पर एक दुकान हुआ करती थी, लेकिन एक शाम किसी से कर्जे के तौर पर आपसी रंजिश सामने आई। एक टोली ने मिलकर उस जूस वाले की दुकान को न केवल सिर्फ तोड़ा फोड़ा, हालांकि उसके साथ काम कर रहे लोगों को भी बहुत मारा पीटा। समय पर ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से उनकी मौत हो गई। यही स्टेशन के पास में ही उन सबको गाड़ दिया गया था। उसके बाद से आज तक इस स्टेशन पर उनकी आत्माएं भटकती हैं, और जो भी गलती से उतरने की हिम्मत दिखाता है फिर उनका बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, ये घटना मेरी ज़िंदगी की एकमात्र खौफनाक सच्चाई जिसे आज तक मैं भुला नहीं पाया। इसलिए अनजान जगहों से हमेशा बचकर रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये बहुत खतरनाक हो सकती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।